हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मेरे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के फ़िल्टर फंक्शन के बारे में, जो कि एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। तो समझेंगे इस फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फिल्टर फंक्शन देखिए, जैसे नॉर्मली आप एक्सेल में डेटा जब फिल्टर करते होंगे तो आप डेटा में आके इस तरह से यहाँ पर डेटा को फिल्टर करते होंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे मुझे अगर किसी भी सेल्स पर्सन का डेटा चाहिए तो मैं वन बाय वन इस तरह से क्लिक करूंगा तो मुझे इसका यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। तो ये एक तरीका तो होता है, बट ये लॉन्ग तरीका है। तो इसको हम शॉर्ट वे में कैसे यूज करेंगे, तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर सेल्स पर्सन है, तो सेल्स पर्सन हम रख लेते हैं यहाँ पर मनीष। अब मुझे खाली इसका ही यहाँ पर डेटा चाहिए, तो कैसे मैं इसको यूज करूंगा, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिल्टर, तो ये पूरा हम डेटा सेलेक्ट करेंगे, एरी हो जाएगी हमारी पूरी सिलेक्ट, कॉमा, इंक्लूड। अब हमें डेटा किसका चाहिए, मनीष जो कि सेल्स पर्सन है, तो उसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू मनीष, कॉमा। अगर क्या होता है ना, कभी जब आप डेटा फिल्टर करते हैं तो उसमें क्या है कि हमारे पास कुछ वैल्यू जो है ब्लैंक भी होती है। तो अगर डेटा हमारे पास ब्लैंक हो तो उस केस में आप क्या उसमें आउटपुट देना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर डेटा हमारे पास ब्लैंक होता है तो हम चाहते हैं कि उसमें से कुछ भी हम डेटा उसमें इनपुट कर सकते हैं, जो भी हमें आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए यहाँ पर नो डेटा, अगर वहाँ पर कोई डेटा अगर ब्लैंक हुआ तो उस केस में वहाँ पर आ जाए नो डेटा इंटर। तो ये देखिए हमारे पास मनीष की जितना डेटा था वो हमारे पास यहाँ पर आ गया है। तो एक तरीका तो फ्रेंड्स ये होता है कि आपने इसको इस तरह से यहाँ पर यूज कर लिया, कि आपने यहाँ पर अपने हिसाब से इसको यूज कर लिया। अब दूसरा चैलेंज क्या आता है कि हम डेटा फिल्टर तो हम कर रहे हैं इस तरह से, दूसरा हमें कभी क्या कि वैल्यू के हिसाब से भी डेटा चाहिए होता है। कि ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया जो नॉर्मल हम इस तरह से इसको यूज करते हैं। तो इसी तरह आप जो है सेल्स पर्सन है तो यहाँ पर आप सिटी के हिसाब से भी इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सिटी है मुंबई, तो अब देखिए मुंबई में का यहाँ पर क्या था, अब नो डेटा क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमने कंडीशन रखी थी वो हमने रखी थी यहाँ पर सेल्स पर्सन की, क्योंकि यहाँ पर अब कंडीशन चेंज हो गई है, क्योंकि अब हमारी कंडीशन हो गई है सिटी। तो उस केस में हमें यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फिल्टर ब्रैकेट ओपन, तो ये आपको पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा। अब इंक्लूड, इंक्लूड क्योंकि अब बात हो रही है सिटी के हिसाब से तो हमें यहाँ सिटी का कॉलम पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू मुंबई। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है, अब ये इफ एम्प्टी वाला ये मैंडेटरी नहीं है, ये तभी आप यूज करेंगे जब आपके डेटा में आपको लगता है कि कहीं भी आपका डेटा जो है वहाँ पर ब्लैंक है, तो उस केस में आप इसको यूज करेंगे, अदरवाइज इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा हमारे पास डेटा आ गया मुंबई का जितना भी था। एक तो ये था। अब दूसरा तरीका होता है फ्रेंड्स कि जब हमारे पास डेटा होता है कहीं भी बल्क में होता है तो उसमें वैल्यू के हिसाब से हमारे पास डेटा होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें उसमें वैल्यू के हिसाब से कोई डेटा चाहिए कि जो हमें फिल्टर होकर आ जाए कि भाई इसमें इस कंडीशन के हिसाब से इतना डेटा है जिसका हमें डेटा फिल्टर होके आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास इन सेल्स पर्सन में हमारे पास सेल है सभी की, तो हम ये चाह रहे हैं कि इसमें से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि जितने भी सेल्स पर्सन हैं उनकी फॉर एग्जांपल 75,000, ये हमने कंडीशन सेट करते हैं। तो जितने भी यानी कि 75 से जिसकी ज़्यादा सेल है तो उसका डेटा हमारे पास फिल्टर होके यहाँ पर आ जाए। तो वो कैसे आएगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए भी सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर आपको फिर से वैसे ही करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेटा को फिर से वैसे आपको सेलेक्ट कर लेना है जैसे मैंने आपको पहले बताया एरी के थ्रू। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फिल्टर फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पर हम एरी सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अच्छा, हम क्योंकि हम सेल के बेस पर करें तो हम यहाँ पर हमारा एक ही रहेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर फिल्टर करेंगे दिस, तो ये हो जाएगा हमारा फिल्टर, कॉमा। इंक्लूड भी हमें इसी को ही करेंगे क्योंकि हम वैल्यू के हिसाब से इसको इसका हमें आउटपुट निकालना है कि 75 से अगर ज़्यादा किसी की सेल हो तो उसका हमें यहाँ पर डेटा मिल जाए। तो अब ये कैसे करेंगे, तो फिर से हम इसको यूज करेंगे। तो ये करने के बाद फिर यहाँ पर हम साइन यूज करेंगे,
ग्रेटर देन क्या रखना है हमें, यहाँ रखना है 75,000 इंटर। तो ये देखिए 75 से जितने भी जिनकी सेल हुई है सबका यहाँ पर हमारा डेटा आ गया, यानी कि 75 से प्लस जितना भी था हमारे पास रिकॉर्ड, वो सारा यहाँ पर आउटपुट हमारे पास आ गया है। तो इसी तरह अगर आपको उससे कम का अगर डेटा निकालना है तो उसको भी आप सिमिलरली ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमें इसको 75 से नीचे का देखना है, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे लेस देन 75। तो ये 75 की जितनी वैल्यू है उसका डेटा हमें यहाँ इस तरह से मिल जाएगा। तो ये देखिए डेटा पूरा फिल्टर हो गया हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स दो तीन तरीके से समझाया फिल्टर फंक्शन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो वैल्यू के लिए जैसे क्या होता है कि अभी जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमारे पास डुप्लीकेसी है, तो डुप्लीकेसी केस में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर यूनिक फंक्शन को, ये तो मैंने डेटा ऐसे बनाया सिंपल ताकि आपको इस तरह समझाऊँ मैं, बट नॉर्मली क्या होता है कि डेटा हमारे पास यूनिक ही होता है। तो यहाँ पर जैसे अब क्या है कि यूनिक आप कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ से आप यूनिक करेंगे काउंट, तो ये यूनिक रिकॉर्ड आपको इस थ्रू यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कई भी जो चीज़ें हैं वो डुप्लीकेट है। तो यहाँ पर मैंने आपको फिल्टर का बताया फ्रेंड्स कैसे इसको आप यूज कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ के केस में जब भी आपका डेटा कुछ इस तरह से होता है सेल का, फॉर एग्जांपल जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें कि हमारे पास कोई अगर ईयर है 2020, 2021, 2025, 2026 है ना। अब इनकी है हमारे पास सेल, तो सेल हमारे पास है यहाँ पर 90,000 मान लेते हैं हम, 95,000 मान लेते हैं, और 1 लाख मान लेते हैं। फिर तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पर डेटा है। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें से जो भी है जो हाईएस्ट सेल है उसको हम कैसे निकालें, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसके लिए आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर यूज़ करना है आपको। तो यहाँ पर ये हमारा क्योंकि हमें सेल के बेस पे निकालना है, तो यहाँ पर हम सिमिलरली इसको ऐसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर 90 से जिसकी ज़्यादा हो सेल वो हमें आउटपुट यहाँ पर दिख जाए। तो देखिए 3 ही है जिसका हमें आउटपुट मिला है, यानी कि ये इसमें अगर आप देखें तो ये वाली जो है ये हमारा क्या है, इनका ज़्यादा आउटपुट है ये वाला। अब इसी तरह आप इसको लेस देन भी यूज़ कर सकते हैं। अब लेस देन कैसे, आप चाह रहे हैं कि 98 से बिलो अगर किसी का है तो वो आपको दिख जाए, तो आपको यहाँ पर खाली उसका यहाँ पर आपको साइन चेंज करना है, तो खाली उसी का आउटपुट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यानी कि फ़िल्टर फंक्शन को आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हो, बस ये आपको याद रखना है कि आपको इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।